गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का ऑटोकैड का थर्ड लेक्चर है। इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जैसे ऑटोकैड का ये इंटरफेस हम लोग को शो करता है, तो हम लोग को अब क्या है, हम लोग पहले कोई ड्राइंग नहीं बनाए हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक न्यू ड्राइंग बनाने के लिए एप्लीकेशन बटन, ये जो हम बोले थे ए पे, इसमें सारा ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, इसको साइड कर देते हैं। इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक, तो न्यू ओपन, मतलब कि अगर हम न्यू ड्राइंग बनाना तो इस न्यू पे क्लिक करना है। अगर कोई पुराना ड्राइंग बना हुआ है और उसको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग का कोई ड्राइंग नहीं बना हुआ, हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग का न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन आ जाता है ये टेम्पलेट का, यानी ये टेम्पलेट, यहाँ से हम लोग का बहुत सारा टेम्पलेट का बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा टेम्पलेट हम लोग को दिया गया है। तो इसमें से हम लोग को जो मेन 2 टेम्पलेट हम लोग को ध्यान में रखना है, एक ये तो एक के डॉट ये वाला, और दूसरा एक के ISO वाला। ये 2 टेम्पलेट हमको ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि एक के जो होता है, इसमें हम लोग को अगर इंच फीट में काम करना है, वर्क करना है, तो एक एड का यूज करेंगे। अगर मीटर सेंटीमीटर में काम करना है तो हम लोग एक एड ISO ये सेलेक्ट करेंगे टेम्पलेट। यहाँ पे डॉट डी DWT जो है, ये मेरा टेम्पलेट का एक्सटेंशन है। ड्राइंग फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है, अगर ड्राइंग फाइल कोई भी ओपन कर रहे हैं तो होता है DWG। जिस तरह हम लोग का PDF जो होता है, हम लोग का अगर कोई PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल का .PDF होता है, हम लोग PDF सिंपल सा यूज करते हैं। और कोई वर्ड में कोई फाइल बना तो उसका .DOC होता है डॉक्यूमेंट। इसी तरह टेम्पलेट ड्राइंग टेम्पलेट के लिए .DWT, ड्राइंग फाइल का .DWG ये होता है एक्सटेंशन। तो इसको हम लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग का कि यहाँ पर से हम लोग का जो भी टेम्पलेट है, सपोज हमको वर्क करना है इंच और फीट में, तो यहाँ से हम लोग को इस पर क्लिक किए और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का ओपन हो गया। अब इसमें से हम लोग जैसे ओपन करते हैं, हम लोग कुछ अगर हम लोग अभी इंस्टॉल किए हुए हैं तो हम लोग को कुछ सेटिंग्स में करना होगा। तो वो सेटिंग हम लोग देखते हैं, जाते हैं कौन कौन सा सेटिंग। सबसे पहले हम लोग का जो मेन वर्क था, हम लोग क्या किए, टेम्पलेट सिलेक्शन कर लिए। टेम्पलेट में कौन सा सिलेक्शन किए, एकड, इसलिए क्योंकि हमको इंच और फीट में वर्क करना है। तो यहाँ से हम लोग टेम्पलेट जब सेलेक्ट कर लिए, अब इसके आगे का स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर सपोज कोई, अगर हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब पढ़ते हैं तो हम लोग सीट पे काम करना होता है, तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले अपना सीट सेलेक्ट कर लिए। तो सीट सिलेक्शन वही हो गया, हम लोग टेम्पलेट एक सिलेक्शन कर लिए। उसके बाद हम लोग को क्या होता है, उसमें कौन सा यूनिट में काम करना है, फिर ड्राफ्टर उसमें एडजस्ट करना होता था। उसी तरह इसमें भी हम लोग का होता है, ड्राफ्टर सेटिंग आता है, फिर हम लोग का यूनिट सेट करना होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ से हम लोग जो होता है यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए जो कमांड होता है, यहाँ पे आपको कमांड थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। यूनिट सेट करने के लिए जो कमांड होता है UN, उसके बाद फिर आपको एंटर प्रेस करना है। UN के बाद आपको एंटर प्रेस करिएगा तो कुछ जिस तरह, अगर सब कुछ इसको हम लोग कमांड आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख सकते हैं साथ साथ। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसका वर्क देखते हैं कैसे काम करेगा। तो UN एंटर जैसे ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शो करता है हम लोग का ड्राइंग यूनिट, आप किस यूनिट में ड्राइंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को आर्किटेक्चरल जो इंच फीट होता है वो आर्किटेक्चरल के अंदर आता है। तो इसमें आर्किटेक्चरल सही से सिलेक्ट किए तो यहाँ पे क्या आ गया, इंच आ गया। बाकी सारा सबको हम लोग जैसा है उसी तरह रहने देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का हो गया ये। अब हम लोग का ड्राफ्टिंग सेटिंग करने के लिए जो होता है, इसका हम कमांड लिख देते हैं,
ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए, तो हम लोग डी उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे। इसको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन होगा, मतलब इस करके आएगा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। जैसे हम ओपन करेंगे तो आपको ये शो करेगा। तो अभी हम लोग दो कमांड कौन देखें, यूनिट के लिए UN एंटर और ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए डी एंटर। दो कमांड आप लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग अभी यूनिट सेट कर चुके हैं और हम लोग ड्राफ्टिंग सेट करेंगे, ड्राफ्टर को सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डी एंटर, जैसे डी एंटर किए तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हुआ और इसको हमको यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे मॉडिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का शो करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो यूनिट सेट किया चेक करेंगे कि इंच फीट मेरा यूनिट लिया है कि नहीं। तो क्रॉस चेक करने के लिए प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया तो यहाँ मेरा यूनिट फॉर्मेट डेसिमल शो कर रहा है, लेकिन हमको वर्क किस में करना है, इंच फीट में। तो यहाँ पर से हम लोग आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आ गया प्रिसीजन, जो भी प्रिसीजन है, और यहाँ पर से वो सेलेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर से ओके सेट करेंट एंड क्लोज। अब जो मेरा यहाँ पे हम लोग का ड्राफ्टर सेटिंग हो गया। आपको स्टेप थोड़ा सा अपने भाषा अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, स्टेप हम जो वो बता रहे हैं। और एक कमांड हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं लाइन के लिए। तो अगर लाइन अगर हमको ड्रॉ करना है, एक तो सिंपल आपको लाइन यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिएगा तो लाइन हो जाएगा। दूसरा, अगर कमांड से किसी को काम करना है तो लाइन के लिए जो कमांड होता है एल एंटर, लाइन के लिए शॉर्टकट की कह दीजिए या फिर कमांड कह दीजिए एल एंटर। जैसे प्रेस करिएगा तो वो लाइन कमांड यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कमांड बॉक्स पे ध्यान देना है, तो उसमें आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। उसका फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट कहीं सिलेक्ट किया, उसके बाद आएगा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। ये कुछ इस तरह करके आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं साथ साथ। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग ओपन किए थे ये यूनिट सेट कर लिए, ड्राफ्टर सेट कर लिए। आपको फंक्शन टूल बार जो हम बताए थे मॉडल, ये जो है नीचे में ये वाला पोर्शन, इसको फंक्शन टूल बार कहे थे। और इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, सारा ब्लू है। तो सबसे पहले सारे ऑप्शन को हम लोग ऑफ कर लेते हैं। इसको ऑफ कर लिए, इसको ऑफ कर लिए। और यहाँ पे क्लिक करके ये 3 कस्टमाइजेशन बटन है, ये जो बटन है यहाँ पे शो कर रहा है कस्टमाइजेशन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर डायनेमिक इनपुट ऐसे आपको सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे डायनेमिक इनपुट को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर से डायनेमिक इनपुट का जो यहाँ पे एक बटन होगा डायनेमिक इनपुट के लिए, उसको भी ऑफ करना है, यानी सारे को ऑफ कर लेना है सबसे पहले। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग का कौन कौन सा बटन को ऑन करना है। तो ये था, हम सारा को ऑफ कर लिए। अब सारा को ऑफ कर लिए जब, तो हमको किस किस का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको ग्राफ चाहिए तो यहाँ पर से हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज, ये हमको ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा, अगर हमको लाइन चाह रहे कि हमको लाइन मेरा परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट हमेशा लाइन जाए, अगर कोई भी ड्राइंग बना रहे इस तरह लाइन, इसका फिर डायरेक्ट स्ट्रेट, इस तरह ना कि यहाँ पे लाइन है उससे फिर कुछ एंगल पे, वो अगर इस तरह का कोई फिगर बनाना है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर यानी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको ऑर्थो मोड ऑन करना होता है, ऑर्थो। तीसरा ऑप्शन पड़ेगा हमको स्नैपिंग पॉइंट, जैसे कोई एक लाइन है तो लाइन में क्या क्या होता है, एक मिड पॉइंट होगा, दो एंड पॉइंट होगा, इस तरह इस सब पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्नैपिंग पॉइंट। तो स्नैपिंग पॉइंट के लिए यानी स्नैप को ऑन करना है। ये तीन जो है हम लोग को ध्यान में रखना है, तीनों को हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। तो तीनों को ऑन करने के लिए हम लोग बात करते हैं। ग्राफ के लिए डायरेक्ट आप लोग
यहाँ पे जिस तरह जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी ग्राफ के लिए हम लोग को F7, ऑर्थो मोड के लिए F8, तो यहाँ से देखिए ग्राफ के लिए F7, ऑर्थो के लिए F8 और स्नैप के लिए F3 आई थिंक। F3 यानी ये तीनों कमांड आपको यूज करना है। अगर ग्राफ को ऑन करना है तो डायरेक्ट कीबोर्ड से F7 जो स्केप की वाला जो लाइन होता है वहां पे आपको F1 2 3 4 5 6 7 इस तरह रहेगा, वहां पर से आपको F7 को क्लिक करना है, F8 को क्लिक करना है और F3 को क्लिक करना है, या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पे ग्राफ इस पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है और एक ये वाला 90 डिग्री इस पे क्लिक कर देना है। जस्ट एक ग्राफ पे क्लिक करना है, ऑर्थो मोड पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके तीनों को ऑन कर लेना है। जब तीनों को आपके साथ हो सकता है अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं F1 काम नहीं कर रहा है तो आपको अगर F1 क्लिक कर रहे हैं और कुछ ऑप्शन नहीं हो रहा है ऑन या ऑफ, तो आप F9 के साथ जो होता है कीबोर्ड में विंडो के जस्ट बगल में रहता है F9 प्लस F जो भी यूज करना फंक्शन F1 F2 उसका यूज करिएगा एक साथ तो आपका काम करेगा। ये था हम लोग का किस किस को ऑन करना है। तो हम लोग को इसको हम लोग एक बार फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले क्या बोले थे हम लोग को सारा को ऑफ कर लेना है। जस्ट एग्जांपल ये कुछ ये ऑन होगा आपका, तो सबसे पहले सबको ऑफ कर लेना है। क्लिक करके हम लोग सबको ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे से डायनेमिक इनपुट और सेलेक्ट नहीं सेलेक्ट करके सबको ऑफ कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है, कीबोर्ड से आप लोग यूज कर सकते हैं। ग्राफ को ऑन करना है F7, स्नैपिंग को करना है यूज करना है F3 और ऑर्थो मोड ऑन करना है अगर स्ट्रेट लाइन चाह रहे हैं तो F8। तो ये तीनों जब ऑन कर लिए, लाइन के लिए क्या बताए थे, एल एंटर पहला पॉइंट और ये मान चलिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि हमको कुछ डिस्टेंस पे चाहिए या फिर हमको ऐसे जब हम लोग फिगर बनाए तो डिस्टेंस मिलेगा। अभी हमको दूसरा पॉइंट कहीं भी क्लिक कर दिए, अगर हमको जैसे ऊपर चाहिए तो क्या करना है, माउस को जस्ट माउस को ऊपर की तरफ ले जाना है, कहीं भी क्लिक कर देंगे तो क्या हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है हमेशा, मतलब कि ऑर्थो यानी 90 डिग्री पे हमेशा लाइन बन रहा है। ये था लाइन का। अब ये चीज हम लोग सीख गए कौन कौन सा ऑन करना है, डाटा सेटिंग ऑब्जेक्ट में। यहाँ के बाद से हम लोग तो बाकी हम लोग को जो है कुछ सेटिंग हम लोग को करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।